अच्छा, सबसे बड़ा नटंकीबाज कौन है? मोदी जी हैं। कभी कहते हैं कि हम बिहार के बेटा हैं, तो कभी कहते हैं हम कश्मीर के बेटा हैं। ये जो सीबीआई ईडी जो है अब भाजपा के साथ अलायंस में गठबंधन का काम कर रहा है। भाजपा झुकाना चाह रही है लालू प्रसाद यादव को। लेकिन हमारे जो गरीबों को मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव वो कभी ना झुके हैं ना कभी झुकेंगे। ये सिंपल सी बात है। यहाँ चुनाव सर पर है तो अपना जो तोता जो होता है केंद्र सरकार वो छोड़ देता है और परेशान करता है विपक्ष को। ये सोच लीजिए जितना जो भी मोदी का खिलाफ रहेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ रहेगा, उसके साथ ईडी सीबीआई जितना जो केंद्र की एजेंसी है उस सपोर्ट लगाएगा। लालू यादव ही नहीं, पूरे देश में जितने विरोधी दल के नेता हैं ना, उस सबको जेल भेजने की तैयारी कर रहे। लोकतंत्र को हत्या कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तेजस्वी यादव क्या किए थे उसको, या तेजस्वी यादव क्या किए? कुछ है? एक भी पॉइंट नीतीश जी बता सकते हैं तेजस्वी के खिलाफ? लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी करीब आधे घंटा से लालू प्रसाद यादव जो कि राजद सुप्रीमो है उनसे पूछताछ कर रही है। और ईडी ऑफिस के जो है बाहर जो है आरजेडी के तमाम समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं। हम इनसे बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी से आज ईडी पूछताछ कर रही है, क्या लग रहा है उनको परेशान किया जा रहा है? परेशान पूरा बिहार देख रहा है, देश देख रहा है किस तरह से परेशान किया जा रहा है। कोई केस रहता तो भाजपा क्या से क्या करते रहता, सिर्फ परेशानी का काम करता है विपक्ष के लोगों को। तो परेशान ही ना कर रहा है, इतना उम्र हुआ, लैंड पर जब कुछ है ही नहीं, मीडिया में खाली दिखाया जा रहा है, मीडिया में हवा बनाता है, झुट्ठों के अंदर बैठा के रखता है 3 घंटा 4 घंटा। आप बोल रहे हैं काफ़ी उम्र हो गया है, क्योंकि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि उम्र का फ़ायदा उठा करके बीमारी का नाटक कर करके वो बाहर आके राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा नटंकीबाज कौन है? मोदी जी हैं। कभी कहते हैं कि हम बिहार के बेटा हैं, तो कभी कहते हैं हम कश्मीर के बेटा हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा बचपन लाहौर में बीता है। तो सबसे बड़ा नटंकीबाज तो वो लोग हैं। कल जिस तरह से एक तरह से ये सत्ता चली गई तेजस्वी यादव की, और आज फिर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, एक साजिश की तरह ऐसे हो रही है? पूरा देश देख रहा है कि क्या साजिश है। साजिश के तहत ही सब कुछ हो रहा है। लालू यादव से घबराता है भाजपा वाला। एकमात्र शख्स है जो आज तक भाजपा के सामने नहीं झुका। नीतीश कुमार तो रंग बदलते रह गए। अभी उनको ईडी सीबीआई सब लोग उनकी पार्टी और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं उन लोग पर लगने वाला था। क्या भाजपा झुकाना चाहती है? तो झुक जाएंगे, हम लोग झुक जाएंगे। झुकने वाले लोग हैं। परेशान करो, जितना परेशान करना है करो। क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाद अब जो है तेजस्वी प्रसाद को जेल भेजने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव निर्दोष हैं और जेल तो बिल्कुल जाएंगे नहीं। ये जो सीबीआई ईडी जो है अब भाजपा के साथ अलायंस में गठबंधन का काम कर रहा है। ये अब भारत सरकार कोई ईडी गवर्नमेंट का नहीं रह गया, ये बीजेपी के हो गया है। ये ईडी का जो मुख्यालय नहीं है, आरएसएस का मुख्यालय हो गया। ये आरएसएस का मुख्यालय? ये आरएसएस का मुख्यालय हो गया। ईडी का मुख्यालय अब नहीं रह गया है। अब ये भाजपा से गठबंधन करके आरएसएस का मुख्यालय हो गया है। क्या लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है क्या? बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, सब देख रहा है, बिल्कुल परेशान कर रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या लगा लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है क्या? जी हाँ, परेशान किया जा रहा है। कल जिस प्रकार से एक तरह से सत्ता चली गई है, अब दूसरी तरफ परेशान किया जा रहा है। इधर आप लोग कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि भाजपा झुकाना चाह रही है लालू प्रसाद यादव को? लेकिन हमारे जो गरीबों को मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव वो कभी ना झुके हैं ना कभी झुकेंगे। चाहे ये केंद्र की सरकार, चाहे बिहार की सरकार, नीतीश जी कितनी ही ताकत लगा ले, ये इनको नहीं झुका पाएगी, क्योंकि इनके साथ पूरा बिहार है। मतलब ये ज़मीन के बदले नौकरी वाले जो मामला है ये झूठा है क्या? ये सारी झूठ है। आप पूरा देश में देख लीजिए, जितना भी विपक्ष सोचने की बात है, क्या सबके सब चोर है, सबको सब खराब है? अगर खराब है तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र का अजीत पवार, पहले उसको गिरफ्तार किया जाए। अजीत पवार? जी हाँ, जो अजीत पवार, जो शरद पवार के जो भतीजे हुए, जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, ठीक ना, जो उनके डिप्टी सीएम बनने से पहले 6 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि सिंचाई घोटाले में 600 करोड़ रुपए का वो आरोपी हैं और वो जेल जाएंगे। आज उनके पास पहुंच गए और 6 दिन के बाद उनके साथ मिल गए और उनके साथ सत्ता में चले गए अपने विधायक को तोड़ करके, तो वो सही हो गए। ये सोच लीजिए जितना जो भी मोदी का खिलाफ रहेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ रहेगा, उसके साथ ईडी सीबीआई जितना जो केंद्र की एजेंसी है उस सपोर्ट लगाएगा। और उसी में ये भी कड़ी है। आज हमारे आदरणीय
लालू जी को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसी कड़ी का ये भी है। ये कब का मामला है, कब रेल मंत्री बने थे? आज तो ऐसा नहीं है कि कल परसों बने थे। रेल मंत्री बनते हुए 2004 में 4 से लेकर 9 तक का कहानी है, और उसका अब उजागर किया जा रहा है। क्या उसमें से सेंट्रल सरकार सो रही थी? 14 में बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें से क्या सो रहे थे? ये सिंपल सी बात है। यहाँ चुनाव सर पर है तो अपना जो तोता जो होता है केंद्र सरकार वो छोड़ देता है और परेशान करता है विपक्ष को। क्या लग रहा है जो मोदी जी के जो खिलाफ बोलते हैं उसको मोदी जी परेशान करते हैं क्या ईडी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही बात है। सही बात है। जब भी किसी भी कहीं भी देख लीजिए, अगर मोदी जी के खिलाफ किसको भी अगर बोलता है, यहाँ से लेकर झारखंड तक के भी परेशान किए हुए हैं। अपना CBI ED उनके अंडर में है, तो देखते हैं कि अच्छे काम कर रहा है। उनको सत्ता का भूख है और सीट का भूख है। चाहते हैं कि पूरे इंडिया में हम राज करें, और क्या कहते हैं कि प्रजातंत्र खत्म करके, लोकतंत्र खत्म करके अपना एक क्षेत्र राज बनाना चाहते हैं। ये परेशान करने में बहुत CBI और ED से बहुत परेशानी कर रहे हैं हमारे माननीय लालू यादव को। जैसे ही देखे कि नीतीश कुमार अलग कल से इस्तीफा देकर शपथ ग्रहण किए, और आज देखिए सुबह होते ही ED और CD का ही भयभीति दिखाने लगा। बोले बन नहीं रहा था इसलिए हम अलग हो गए। नहीं, देखिए बन नहीं रहा था, वो उनका शुरू से ही प्लान था कि हम अलग हो जाएं, और इसमें बन नहीं कैसे रहा था। जैसे जैसे वो कह रहे थे उस तरह से वो अलग उनका आदेश का माननीय तेजस्वी यादव मान रहे थे। जैसे वो हटा रहे थे, उनको भी हटा के मंत्री को हटा कर दूसरे मंत्री को भी रखे थे वो। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव को जेल भेजना चाह रहे हैं क्या? फिर से भेजना चाह रहे हैं? भेजना तो चाह रहे हैं, लेकिन होगा ऐसा नहीं, क्योंकि ये झूठा आरोप है, ठीक ना। ये बेबुनियादी आरोप है। ये सिर्फ बस चुनाव सर पर है, उसके लिए ये ऐसा डिमोलाइज करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करना चाहते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। तब हमारे माननीय तेजस्वी यादव हो, चाहे हमारे माननीय लालू यादव हो, उनको परेशान करते रहता है। लेकिन लालू यादव झुकने वाला नेता नहीं, झुकने वाले नहीं है। नहीं, कभी नहीं झुके हैं और ना झुकेंगे। कभी झुके हैं, नहीं झुकेंगे। ये गरीबों का मसीहा है। भारत का एक ऐसा ही नेता है जो कभी झुके नहीं है। सबने सिलेंडर कर दिया, लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी भी केंद्र के मोदी सरकार के विरुद्ध के सामने कभी अपने आप को सिलेंडर नहीं किया। उनका कहना है कि जेल जाना मंजूर है, मरना पसंद है, लेकिन की सब गिरना पसंद नहीं है। मरना पसंद है कि झुकना पसंद नहीं है। और भी कुछ लोग, क्या लगता है लालू यादव को परेशान किया जा रहा है क्या? ये आपको नहीं लग रहा? परेशान किया जा रहा है, पूरे देश में विरोधी दल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इसीलिए ED के डायरेक्टर को रखे हुए, नौकरी जाने रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक रखे हुए हैं। 4 एक्सटेंशन दे चुका है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के आदेश के बावजूद उसको रखे हुए हैं। तो ये इसीलिए न रखे हुए, चुनाव भर रखेगा उसको, जकरा मन करेगा जकरा उठवा लेगा, और यहाँ पर ब्लैकमेलिंग करेगा, कहेगा कि चलो नहीं तो सरकार पलटवा दो। चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेजने की तैयारी चल रही क्या? अभी तो तैयारी है कि नहीं हिस्सा कहिएगा। ये लालू यादव ही नहीं, पूरे देश में जितने विरोधी दल के नेता है ना, उस सबको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। सबको भेजने की तैयारी कर रहे हैं? सबको कर ही रहा है कि कर दिया, बहुत जगह सबको पारा-पारी सबको कर रहा है। लोग जब तक विरोधी दल के लोग एक नहीं होंगे, एक होकर के नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तब तक इसी प्रकार से फूट डालो और राज करो वाला नरेंद्र मोदी राज कर रहा है और तानाशाह की तरह शासन चला रहा है। लोकतंत्र को हत्या कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, और उसका परिणाम बिहार में भी दिखा आपको। नीतीश कुमार पलटी मार दिया, पलटासन जोक से। बोल रहे हैं कि बन नहीं रही थी बात, इसलिए पलट गए। से बन नहीं रही थी, बन नहीं रहा था। तेजस्वी यादव क्या किए थे उसको, या तेजस्वी यादव क्या किए? कुछ है एक भी पॉइंट नीतीश जी बता सकते हैं तेजस्वी के खिलाफ? एक भी पॉइंट तेजस्वी कह दे, पूछिएगा जाके उनसे कि क्या तेजस्वी यादव आपके साथ किए, दुर्व्यवहार किए कि आपका कोई कहा नहीं माने, क्या किए? ये तो ऊपर से मोदी का डर है। मोदी डरे, मोदी कह दिया कि नहीं अगर पलटासन करोगे तो तुमको अंदर कर देंगे।
मोदी जी डरा दिए इसलिए ऐसे किए। तो आपको क्या लग रहा है? मोदी जी डरा दिए तबे ना उगे हैं, पलटासन किए। मोदी जी बार बार धमकी दे रहे थे कि तुमको अंदर करवा देंगे। लालू प्रसाद यादव को भी तंग करे, क्या लग रहा है झुक जाएंगे लालू जी? लालू जी झुकने वाले हैं क्या? आपको अंदर जाने के का मतलब का कि झुक गए? लालू ना झुका है ना झुकेगा। तो चलिए, ये तमाम जो है आरजेडी के समर्थक थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव ना कभी झुके थे और ना ही कभी झुकेगा। ईडी और सीबीआई जो है ऐसे ही बेवजह परेशान कर रही लालू प्रसाद यादव को, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो झुकने वाले नहीं है। साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर भी हमला किया है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। तेजस्वी प्रसाद की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो है नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया। नीतीश कुमार को ऊपर से कॉल आया, नरेंद्र मोदी जी आदेश दिए, इसके बाद जो है वो फिर से पलट गए हैं। तो तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आरजेडी के समर्थक है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है ईडी को लेकर के? ईडी जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ कर रही है लैंड फॉर जॉब मामले में, इसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पर में इतना ही। आगे खबरों देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।